हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम जुडिशियरी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलते आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चेक डिसऑनर केसेस के बारे में। तो हम लोग देखते हैं जब भी चेक की बात आती है तो उसमें दो पक्षकार होते हैं, एक जिसने चेक दिया है और एक वो पक्षकार जिसे पैसा वसूल करना है। तो आज की क्लास में हम लोग पैसा वसूल करने वाले पक्षकार के बारे में बात करेंगे, उसे कैसे पैसा मिलेगा। जहाँ तक चेक डिसऑनर की बात आती है तो उसे एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिफ़ाइन किया गया है। इसे हिंदी में परक्राम लिखित अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1881 का कानून है। जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस चेंज कर दिया गया, इसे भी चेंज करना चाहिए, लेकिन ये तो खैर नहीं हो रहा। ऐसे इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। तो हम लोग एनआई एक्ट के चैप्टर 17 की बात करते हैं। चैप्टर 17 को 1988 में जोड़ा गया था, जिसमें लेन देन के बारे में, पैसा लेन देन के बारे में बात की गई है। इसका सेक्शन 138 बताता है कि जब आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, जैसे बोलचाल की भाषा में इसे चेक बाउंस के नाम से जाना जाता है, तो जब आपका चेक बाउंस हो जाता है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो कोर्ट में आप लिखित आवेदन दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कोर्ट आपका पूरा समर्थन करेगा, आपके फेवर में होगा। जो चेक दिया है, जिसका चेक बाउंस हुआ है, उसके फेवर में कोर्ट नहीं होगा। इसका डिफिनीसन भी एनआई एक्ट के सेक्शन 6 में दिया गया है, और सेक्शन 7 बताता है कि किसको हम क्या कहेंगे। तो ड्रॉअर, एक ड्रॉअर होता है और एक पेई होता है। तो जो ड्रॉअर होता है वो लेखी वाला होता है, जिसने चेक लिखा है, और इसमें एक ड्रॉई भी होता है जो कि चेक देने वाला होता है, जैसे कि बैंक मान लेते हैं, वो ड्रॉई होता है, उसे ऊपरवाल कहते हैं। और पेई होता है जो पैसा जिसे लेना है, जिसे चेक मिलता है, पाने वाला। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि चेक जब डिसऑनर होता है, जैसे ही आपको पता चलता है कि चेक डिसऑनर हुआ है, चेक बाउंस हो गया है, तो हम उसके लिए नोटिस भेजेंगे सेकंड पार्टी को, जिसने चेक दिया था। नोटिस में फॉर्मेट रहता है, उसमें आप सेक्शन एनआई एक्ट के सेक्शन 138 का बात करेंगे। अब जानते हैं कि कोर्ट के संज्ञान में कैसे आएगा। तो सेक्शन 142 में लिखित परिवाद आपको कोर्ट में देना होगा। यदि आपको लगता है कि उसका इंटेंशन ही था आपसे काम लेना और पैसा न देना, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। तो इसमें बताता है कि आईपीसी की धारा धोखाधड़ी के बारे में भी है। तो 420 जो है 420, ये आपको इसमें 7 साल का कारावास का सज़ा दिया गया, तो ये भी उस पर लागू होगा। और एनआई एक्ट की धारा 138 लागू होगा, जिसमें 2 वर्ष का कारावास है। तो 7 वर्ष और 2 वर्ष मिला के 9 साल, 9 साल का 9 वर्ष का कारावास उसे होगा, और उसी के साथ 2 गुना उसे अर्थदंड भी देना होगा। तो बढ़िया जेल जाएंगे वो। और हाँ, इसमें अमाउंट का कोई वो नहीं है कि कितना होना चाहिए। इसमें 200 का भी चेक हो सकता है और 2 करोड़ का भी चेक हो सकता है। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि चेक कितने का था। और जब चेक प्रूफ हो जाता है कि ये चेक बाउंस हुआ है और रीज़न सारा चीज़ प्रूफ हो जाता है, तो उनको 2 गुना धनराशि देना होगा। जैसे 1 लाख है तो 2 लाख देना होगा। ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग कि जब चेक डिसऑनर होगा उसके बाद की प्रक्रिया हम लोग पहले क्या करेंगे। कोर्ट में तो जाना ही है, उससे पहले उसको क्या करना है। तो हम लोग देखते हैं कि जिस दिन आपको पता चलेगा उसी दिन आप एक नोटिस के थ्रू उसको बोलेंगे 15 दिन के अंदर, आपके पास 30 दिन का समय है, 30 दिन के अंदर आप उसे नोटिस भेजोगे और उसको जवाब 15 दिन के अंदर देना होगा। अगर वो 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देता है, या तो वचन पत्र बना दे कि हम इतना दिन में पैसा वापस करेंगे, और अगर वो पैसा वापस नहीं करता है तो आप 30 दिनों के भीतर कोर्ट में लिखित परिवाद देंगे और उस पर केस कर सकते हैं। आपके पास कॉज ऑफ एक्शन का रहेगा, मतलब वाद कारण उत्पन्न हो सकता है जब वो नहीं देगा पैसा। तो इसमें 1889 में एक बार जजमेंट आया था। उसमें क्या था ना कि जहाँ चेक आपने बैंक में चेक जहाँ पे डाला है या जहाँ से चेक इशू हुआ है,
कहीं भी आप केस कर सकते थे 1989 में। फिर 2014 में गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया कि जिसने चेक आपको दिया है, जैसे मान लीजिए अगर वो चेक देने वाला, अगर बिहार की बात करते हैं तो मोतिहारी का है, या यूपी की बात करते हैं तो यूपी का है और बिहार का व्यक्ति को चेक दिया है, बिहार के व्यक्ति को चेक दिया है, तो चेक देने वाला जो है अगर यूपी का है तो चेक जो लिया है और उसका चेक बाउंस हुआ तो यूपी आके उस जगह पे केस करेगा। तो ये थोड़ा सा कानून गलत था। अगर उस समय में आप लोगों ने किसी का, आप लोग का चेक डिजॉनर हुआ होगा तो आप लोग को ये सब बात पता होगी। 2014 की बात है ये। फिर इस पे बहुत, पूरे देश में बहुत इसको टॉलरेट किया गया, नहीं ये सही नहीं है कानून। फिर 2015 में अभी के गवर्नमेंट जो है 2015 में इसको संशोधन करके ये बताया गया कि जिसको चेक मिला है और वो चेक जहाँ लगाया है वहाँ चेक डिजॉनर हुआ है, चेक बाउंस हुआ है, तो जो चेक दिया है अब वो आके वहाँ पे उसी कोर्ट में केस होगा जहाँ पे चेक बाउंस हुआ है। अब चेक देने वाला उस कोर्ट में आके केस लड़ेगा। तो ये थोड़ा सा सही हुआ, जिसका चेक डिजॉनर हुआ है वो आए वहाँ पे केस लड़े। और जब कोर्ट में हम लोग केस करते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर आपका वकील जिससे आप केस लड़वा रहे हैं, अगर वो उसको स्पष्ट बात अपना जज के सामने रखता है और अगर सही से बात रखता है तो फर्स्ट हियरिंग में, फर्स्ट सुनवाई में 20% अमाउंट कोर्ट दिलवाएगा आपको। इसको कहते हैं हम लोग अंतरिम राहत। ये था आपका आज का 138 के बारे में, चेक डिजॉनर के बारे में। कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आई होप आपको सही लगा होगा। अगर इसके थ्रू आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट में डालिएगा, इसका आंसर हम देंगे। थैंक यू।